आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की, उसका दूसरा अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इनको श्रवण अवश्य किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कर्म के महत्व को अच्छे तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में अर्जुन को समझाया। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जिसके श्लोकों की मैं व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, उसका 15वां श्लोक, उसका 16वां श्लोक। उसके श्लोक की मैं व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। एवं प्रवर्तितम शक्रम अनुवर्तयति, इह यह अघय आयु है, इंद्रिय आराम है, मोघम पार्थ सह जीवती। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, अर्थात वह यज्ञ चक्रों का निष्पादन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही व्यर्थ का जीवन जीता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कठोर परिश्रम करने का आह्वान किया है और अपनी इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेने का भी इस संसारिक विचारधारा का उन्होंने तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, अर्थात इस संसार को भोग विषय की वस्तु बनाना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना, पालन करना परम आवश्यक हो जाता है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करते, यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत ही संकटपूर्ण जीवन जीने का वह भागीदार बनता है। प्रकृति के नियमानुसार भी मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए ही मिला है। अतः हमें भगवान से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आत्म साक्षात करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
जिसे हम कर्म योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा या भक्ति योग द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह सकती, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीवन जीते हैं, अर्थात भोग विलास के लिए ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उन्हें यज्ञ चक्र के द्वारा ही अपने बहुत इंद्रिय विषयों का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता रहती है। कर्म के भी अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भक्त नहीं होते हैं, वे निश्चय ही विषय पारायण होते हैं। वे इंद्रिय तृप्तियों के भोग में ही लगे रहते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता बहुत होती है। यज्ञ पद्धति द्वारा इस प्रकार सुनियोजित है कि विशेष रूप से लोग विषयों के फलों में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। संसार की संपन्न हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर करती है। अतः साधारण से साधारण मनुष्य को भी चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अर्थात उसे अपने जीवन का उत्थान करने के लिए चरम सीमा तक प्रयास करना चाहिए, अपितु उसे पार करके ही वह कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह थी मेरे आज के 16वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।